यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। बहुत कोशिशें हैं, बहुत अरमान है दिल में इंडिया अलायंस के, लेकिन नंबर दिख रहे हैं एनडीए के। बड़ी कोशिश हुई थी कि नायडू जी और नीतीश कुमार जी ना जाएं उस तरफ, लेकिन आज एनडीए की बैठक भी हो गई और 15 पार्टियों ने अपना पूरा समर्थन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे दिया। अब ये जो खुशी है, ये जो सरकार बनाने की एक कवायद चल रही है, इसका क्या होगा? क्योंकि इंडिया गठबंधन अभी भी अपनी मीटिंग में यही बात कर रहा है कि हमें दावा करना चाहिए या नहीं। दावा कैसे करेंगे जब नंबर पूरे नहीं? नाविका जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। गौरव भाटिया और जितने भी आपके दर्शक हैं जो भाजपा के समर्थक हैं, उन सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। चाहे हम राजनीतिक विरोधी हो, देश बीजेपी जीती चुनाव और उम्मीद करेंगे कि अच्छा गवर्नेंस देंगे। नाविका जी, आप बहुत वरिष्ठ हैं, आप भी जानते हैं कि माननीय राष्ट्रपति मैम के पास और कोई चारा नहीं बट एनडीए को बुलाना सरकार बनाने के लिए। वो सबसे लार्जेस्ट प्री पोल अलायंस है। इसके अलावा सबसे लार्जेस्ट जो पॉलिटिकल पार्टी भाजपा, तो उनको बुलाना ही होगा। बट मान लो अगर नहीं बनती अलायंस, आज तो आ गया है, लेकिन अगर नहीं बनती, कल अगर टूटता है, तो जो विपक्ष में पार्टीज है इंडिया अलायंस, वो क्या करे? मीटिंग नहीं करे, कोशिश नहीं करे, अलायंस ब्रिजेस नहीं बनाए, जो विपक्ष के लोग हैं उनसे बात नहीं करें। क्यों इस तरह की बातचीत होती? क्यों इस तरह का एक फॉर्मुलेशन होता है कि अगर विपक्ष कोई कोशिश करती है वो गलत है? क्यों नहीं करे कोशिश? बने एनडीए की सरकार, बने माननीय प्रधानमंत्री दोबारा से शपथ ले, इसमें कौन रोक भी नहीं सकते, संवैधानिक उनका अधिकार है। लेकिन क्या हम कोशिश ना करें कि हम कोई अपने अलायंस बनाए, हम ब्रिज बनाए? यही चीज मान लो हाइपोथेटिकली भाजपा को कम सीटें मिलती है और कांग्रेस 240 पे होती है और कांग्रेस नहीं बना सकती, क्या भाजपा के अमित शाह जी फोन नहीं करते विपक्ष के लोगों को? क्या अमित शाह जी ने एकनाथ शिंदे जी को फोन करते नहीं तोड़ा था सरकार? तो अगर ये बात कर रहे, कोशिश कर रहे, देख रहे अगर यहां नहीं बनती, बन गई, नहीं बनती, हम कोशिश करते, तो उसमें गलत क्या है? यही तो पॉलिटिक्स है, यही तो डेमोक्रेसी है। हम कल डेमोक्रेसी को सेलिब्रेट करें, आज आप विपक्ष को कह रहे हो क्यों ये कर रहे? करना उनका कर्तव्य है। एक और चीज के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं जयराम रमेश से पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं इस चीज पे। ये हार प्रधानमंत्री जी की हार है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, 20 सेकंड और दे दीजिए। ये चुनाव लड़ा गया था मोदी जी की गारंटी पर। राहुल गांधी या किसी विपक्ष के नेता ने पार्लियामेंट में खड़े होते ये नहीं कहा था मैं अकेला सब पर भारी। उन्होंने पार्लियामेंट में ये खड़े होकर दावा नहीं किया था अब की बार 400 पार। जब वो दावा फेल हो गया, हम तो इंडिया अलायंस कहते थे, हमारा मजाक उड़ता था इंडिया अलायंस, इंडिया अलायंस, हम तो सिर्फ इंडिया अलायंस की बात करते थे। 295 का टारगेट था, 232 हो गया, तो वो ठीक है। इन्होंने अपना दावा किया था, इसलिए उनकी हार मानी जाती है। मोदी की गारंटी की हार हुई है, बट उनको बधाई हो, बने प्रधानमंत्री वो। वैसे अगर आप मैथमेटिक्स कर लें तो एक अकेला अब भी सब पर भारी है। आप पूरा एक सेकंड पूरा टोटल कर लीजिए, इंडिया अलायंस के कितने नंबर आए? 234 और एक अकेला कितने लेकर आया है? 240। अब मुझे बता दीजिए, अगर मैथमेटिक्स सही है, आपकी मैथमेटिक्स सही है, मैं इसका जवाब दे देता हूं। 20 सेकंड लूंगा, फिर आप गौरव भाई के पास जाइए। बिल्कुल सही आपने कहा, लेकिन आप भी जानते हैं और आपकी ऑडियंस भी जानती है, मैथ्स को नहीं देखा जाता, पॉलिटिकल सिचुएशन को देखा जाता। पॉलिटिकल सिचुएशन जहां पे विपक्ष, आज भी डिबेट ये कि विपक्ष गलत है, उस पॉलिटिकल सिचुएशन जहां विपक्ष के पास रिसोर्सेज नहीं था, उस पॉलिटिकल सिचुएशन जहां विपक्ष के पास कोई भी साधन नहीं थे, जहां 2 मुख्यमंत्री जेल में थे, ये चुनाव लड़े और उन्होंने गेन किया है, भाजपा ने लॉस किया है। यही है, बिल्कुल उनके पास ज्यादा नंबर्स है, हम सबसे ज्यादा नंबर है, लेकिन उनकी हार हुई क्योंकि उन्होंने खुद कहा था मोदी की गारंटी होगी 400 पार, वो नहीं हुआ है, इसलिए उनकी हार हुई है। गौरव भाटिया जी, 290 से ज्यादा है, कैसे होगा? गौरव भाटिया जी, नंबर नहीं है, मॉरल विक्ट्री इनके पास है और मॉरल डिफीट आपके पास है, लेकिन नंबरों को ये देखना नहीं चाहते। जवाब दे दीजिए। पहले तो मैं तहसीन को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने शुभकामनाएं दी। काश ऐसा ही बड़ा दिल कांग्रेस पार्टी और घमंडिया के घटक दलों के पास होता। मैं ये जरूर कहूंगा कि मैं सहमत हूं उनकी बात से कि लोकतंत्र की जीत हो चुकी है और यह भी पता चल गया है कि भारत का लोकतंत्र जो है खत्म नहीं हुआ है। लेकिन एक नेता है विदेशी भूमि पे जाके ये कहता है कि भारत का लोकतंत्र खत्म हो गया है। अब तो ये स्पष्ट है कि भारत का लोकतंत्र खत्म नहीं हुआ और ये जीत कल की ऐतिहासिक क्यों है, मैं आपको बताता हूं। नाविका जी, 2014 में एक छात्र फर्स्ट आया, 2019 में भी वो फर्स्ट आया, 2024 में भी वो फर्स्ट आया
और आजाद भारत में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि 3 बार लगातार चुनाव कोई व्यक्ति जीत के प्रधानमंत्री बना हो और उसका वोट प्रतिशत बढ़ा हो या उतना ही रहा हो जितना पिछले चुनाव में है। जवाहरलाल नेहरू जी का भी तीसरी बार वोट प्रतिशत 3% कम हो गया था। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, देखिए अभी तहसीन कह रहे थे कि भाई क्या इसमें बुराई है अगर हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग करने में बुराई नहीं है, बुराई इस बात पे है जब आपके नंबर कम है, 272 का आंकड़ा नहीं छू सकते, तो ये क्यों कह रहे हैं हम सरकार बनाएंगे। ये एक विरोधाभास है। जो एसआर बोमई का केस है सर्वोच्च न्यायालय का, उसमें स्पष्ट है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनाएगी सरकार, और वो भी ये तो प्री पोल अलायंस है नाविका जी, और प्री पोल अलायंस की 292 सीटें हैं, तो फिर दूसरे दल की या दूसरे अलायंस की बहुमत तो हो नहीं सकती है। और आज सवाल ये भी पूछा जाएगा, आप मुझे बताइए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया, क्या आपने सुना कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बार भी कहा हो ईवीएम खराब है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खराब है। यही फर्क है तहसीन मेरे भाई, कि हम लोग जीतते हैं तो भी सराखों पे लेते हैं जो जनादेश होता है, और अगर कहीं चूक रहती है, कुछ नंबर कम भी रहते हैं, तो भी हम कहते हैं लोकतंत्र जीता है और जनता की जीत हुई है, जनता जनार्दन है। यही बात नरेंद्र मोदी जी ने कल बताई है। राजकुमार भाटी जी, घटक दल जो हैं इंडिया अलायंस के बार बार यही कह रहे हैं आगे आगे देखिए होता है क्या होने वाला है बता दीजिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी, और मैं आपको बधाई भी देती हूं, बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस रही, 37 सीटें आई हैं समाजवादी पार्टी की, और जहां भी उन्होंने कांग्रेस को सपोर्ट दिया है वो भी जीत कर आए हैं। तो भारी जीत इंडिया अलायंस की उत्तर प्रदेश में हुई है, इससे तो कोई नकार नहीं सकता क्योंकि नंबर सब कुछ बताते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जीतने के बाद भी अगर आप एनडीए को हारा हुआ बता रहे हैं, तो हार के भी जीतना इंडिया अलायंस के लिए कैसे मुमकिन है? बाजीगर तो नहीं है आप। नाविका जी, बधाई देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की तारीख में जिस समय हम ये डिबेट कर रहे हैं उस समय तक बहुमत एनडीए के पास है। लोकतंत्र संख्या का खेल है, जिसके पास संख्या होती है वो सरकार बना लेता है। लेकिन 2024 के चुनाव के बहुत सारे संकेत हैं जो माननीय नरेंद्र मोदी जी को एक विराट व्यक्तित्व की तरह, एक विश्व गुरु की तरह, जो बायोलॉजिकली पैदा ही नहीं हुए हैं, जो अवतरित हुए हैं और जिनकी गारंटी बिल्कुल, जो मुंह से शब्द निकल गए वो गारंटी होते हैं, और 400 पार कह दिया तो 400 पार आएंगे ही, इस तरह पेश किया जा रहा था 3 तारीख की शाम तक। आज स्थिति यह है कि नरेंद्र मोदी जी की खुद की जीत का अंतर 1/3 रह गया है। भारतीय जनता पार्टी की सीटें 63 सीटें कम होकर 240 पे भारतीय जनता पार्टी आ गई है। भारतीय जनता पार्टी के पास आज बहुमत नहीं है। ये दोनों संकेत साफ हैं कि मोदी मैजिक खत्म हो गया है और देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया है, भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं दिया है। जोड़ तोड़ की गठबंधन की सरकार पहले भी बनी है, ये भी बन जाएगी, चलेगी, लेकिन इस बात की गारंटी होगी कि इस बार विपक्ष इतना मजबूत है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने सपना देख रखा था देश को डिक्टेटरशिप की तरफ धकेलने का, देश के संविधान को खत्म करने का, देश में आरक्षण को खत्म करने का, देश में और जिस तरह के पहले भी निर्णय लिए, किसान बिल बिना किसी से बातचीत किए हुए अचानक थोप दिए गए, नोटबंदी अचानक कर दी गई, जो इस तरह के निर्णय तानाशाहीपूर्ण लिए जाते थे वो अब नहीं होंगे। और अगर जो इनका गठबंधन है उसमें भी कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जरूर बनेगा। जब अब से पहले तो खाता ना वही जो मोदी कहते हैं वो सही, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब सहयोगी पार्टियों की भावनाओं का ख्याल करते हुए, जन भावनाओं का ख्याल करते हुए, उनकी सलाह लेते हुए, उनके मुद्दों को शामिल करते हुए ये सरकार चलेगी। और कितने दिन चलेगी ये अब भविष्य में पता चलेगा। अभी तो संकेत दोनों तरह के मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि गठबंधन में बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, गठबंधन के अंदर कई चीजें आ रही हैं, वो धीरे धीरे